गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। विद्यार्थियों, आज हम ये चर्चा करेंगे कि कपट और मिथ्या वर्णन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, कपट और मिथ्या वर्णन दोनों में ही किसी तथ्य का गलत प्रस्तुतिकरण होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में डिसीजन भी दिया है कि कपट की दिशा में जो व्यक्ति किसी तथ्य को बताता है वह उसके सच होने का विश्वास नहीं करता है, जबकि मिथ्या वर्णन की दिशा में तथ्य को प्रकट करने वाला उसकी सच्चाई में विश्वास करता है। यानी मिथ्या वर्णन करने वाले को खुद को भी ये पता नहीं होता है कि सच क्या है। ये एक बेसिक अंतर है, लेकिन इसके अलावा भी कई डिफरेंसेस जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे। कपट और मिथ्या वर्णन में पर्याप्त अंतर है, उनका पता हम नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर ही लगा सकते हैं। सबसे पहले तो है प्रकृति या नेचर। कपट में जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को मिसगाइड करने के लिए या धोखा देने के लिए, उसकी सहमति के प्राप्त करने के लिए सच्चाई को भ्रामक अंदाज में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन में किसी बात को जैसा व्यक्ति समझता है वैसा ही दूसरे के सामने रखता है, और वो बात क्या होती है, सच नहीं होती है। तो मिथ्या वर्णन में अज्ञानवश व्यक्ति झूठ बोलता है। कपट का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना और उसकी सहमति प्राप्त करना होता है, जबकि मिथ्या वर्णन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। कपट में कपट करने वाले व्यक्ति को सत्यता का ज्ञान होता है और उसे ये मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहा है, जबकि मिथ्या वर्णन में दोषी पक्षकार को सच्चाई की जानकारी नहीं होती है और वो ये मानता है कि जो वो कह रहा है वो सच है, हालांकि वो सच नहीं होता है। मौन द्वारा कपट की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कपट की दशा में दोषी पक्षकार पीड़ितकार को यह नहीं कह सकता कि उसके पास सच्चाई जांचने के साधन उपलब्ध थे, जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में दोषी पक्षकार यह कहकर अपने दोष से मुक्त हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति भी चाहता तो सच्चाई का पता लगा सकता था, सच्चाई की जांच के साधन उसके पास मौजूद नहीं थे, जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया और लापरवाही से कार्य किया। कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मिथ्या वर्णन की दशा में सच्चाई का ज्ञान होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्या वर्णन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। पीड़ित पक्षकार अनुबंध को कपट की दशा में व्यर्थनीय समझने का अधिकार तो रखता है, किंतु क्षतिपूर्ति के लिए भी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है और क्षतिपूर्ति ले सकता है। जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में पीड़ित पक्षकार सामान्यतः अनुबंध को व्यर्थ घोषित करा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिनके आधार पर हम कपट और मिथ्या वर्णन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उनका अंतर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरह से बनता है, कपट क्या है और मिथ्या वर्णन क्या है और इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। आज के लिए हम यही विराम लेते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।